इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास दो लाइंस दी गई हों तो हमें पता है कि वो दो लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं या फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक डोर है। इस डोर के ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे से पैरेलल हैं और अगर हम इनके एडजेसेंट साइड्स की बात करें तो ये एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो वो डेफिनेटली कोई एंगल बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये लाइंस जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो वो किस किस तरह के एंगल्स बना सकती हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास दो लाइंस एक के ऊपर एक लाई कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 0 डिग्री है या इसे हम 0 एंगल कह सकते हैं। अगर मैं इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बढ़ा दूं तो अब इस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ये एंगल एक्यूट तब तक कहलाएगी जब तक इस एंगल का मेजर 90 डिग्री ना हो जाए। 90 डिग्री पर इस एंगल को हम राइट एंगल कहेंगे। अगर मैंने इसकी वैल्यू और बढ़ाई तो अब ये एंगल ऑब्ट्यूज कहलाएगी। ये एंगल ऑब्ट्यूज तब तक कहलाएगी जब तक दोनों लाइंस के बीच का एंगल 180 डिग्री ना हो जाए। 180 डिग्री पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रही हैं। हेंस इस एंगल को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। अगर हम इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल और बढ़ा दें तो अब ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये रिफ्लेक्स एंगल तब तक कहलाएगा जब तक इस एंगल का मेजर जो है 360 डिग्री ना हो जाए। 360 डिग्री पर आप देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीट रोटेशन ले चुका है और वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो इस एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब हम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट एडजेसेंट एंगल्स। अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ हमारे पास दो एंगल्स हैं, दैट इज एंगल AOB एंड एंगल BOC। अगर इन दोनों एंगल्स को देखें तो इनका एक कॉमन आर्म है, दैट इज OB। तो इस तरह के एंगल्स जिनका एक कॉमन आर्म होता है उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। इसे हम इस रिजल्ट की तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक एडजेसेंट एंगल है। अगर इन्हें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर OP और OR एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। हेंस इस तरह के एडजेसेंट एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं। अब हम एक तीसरे टाइप के एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो लाइंस हैं, दैट इज AB एंड XY जो कि O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में AOY एंड XOB हमारा एक पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होगा और हमारा दूसरा पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे AOX एंड YOB। अब हम एंगल्स की कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी एंगल्स का सम मिला के 90 डिग्रीज हो जाए तो उस तरह के एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंगल ABC का मेजर 30 डिग्री है एंड एंगल PQR का मेजर 60 डिग्री है। इन दोनों का सम मिला के 90 डिग्री होगा। हेंस ये दोनों एंगल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। उसी तरह से ये दोनों एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। अब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। जब भी एंगल्स का सम मिला के 180 डिग्रीज हो जाए तो उस तरह के एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो एंगल ABC का मेजर 60 डिग्री है एंड एंगल PQR का मेजर 120 डिग्री है। तो इन दोनों का सम मिला के 180 डिग्रीज हो जाएगा। हेंस
इस तरह के एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ऑल्सो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्रीज है, हेंस इन तीनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे।